सॉफ्टवेयर कर लें। अच्छा जी, 3 मिनट हो गए हैं। आईफोन 13 मिनी। हाँ। अच्छा जी। यूज करते हैं उस सॉफ्टवेयर पर किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, जैसे H1 है, M15 है और H4 है। H4 को रहने दें, शुरू में H1, M30, M15 वगैरह पर करें, M5 तक जाएं। ठीक है, उसका बैक टेस्ट करना है, जो जो चीजें पढ़ाई जाएंगी वो बैक टेस्ट करके नोट्स बना के खुद समझना है उस चीज को, क्योंकि VSA कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक मेथड है। ये स्मार्ट मनी को पकड़ने का एक तरीका, एक मेथड है। और इसके अंदर इसको पढ़ने के बाद आप अपनी स्ट्रेटजीज अपने आ, जैसा भी आपका मिजाज है ट्रेडिंग का, स्कैल्पर हैं आप, डे ट्रेडर हैं आप, स्विंग ट्रेडर हैं आप, सेशन ट्रेडर हैं, ठीक है, आप एवरेज ट्रेडर हैं, आप फुल मार्जिन ट्रेडर हैं, जैसे भी आप ट्रेडर हैं, आप उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी खुद डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा, मेथडोलॉजी भी बताऊंगा, ठीक है। उसको देखते हुए आप अपने रूल्स बना सकते हैं जब आप बैक टेस्ट करेंगे। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पेयर पर उसी खास टाइम फ्रेम में बार बार बैक टेस्ट करेंगे तो आपको समझ आए। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। ये मेरा तारुफ है जी। आज हमने जो पढ़ना है, एबीसी या VSA, वॉल्यूम क्या है, स्मार्ट मनी क्या है, टाइप्स ऑफ वॉल्यूम, कैंडल की क्लोज टाइप। VSA में कैंडल की क्लोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्मार्ट मनी का सारा जोर क्लोजिंग पर होता है कि फलां पॉइंट से ऊपर रखें या नीचे रखें। ठीक है। फिर अप कैंडल की क्लोज टाइप है, जाहिर है डाउन कैंडल की क्लोज टाइप है। VSA के बेसिक रूल हैं, चार्ट ट्रेडिंग बेसिक पॉइंट्स हैं, लॉजिक है, बुलिश एंड बियरिश वॉल्यूम। ठीक है। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है तो यस लिख दें। अगर आवाज आ रही है तो लिख दें साउंड ओके, लिखें साउंड ओके। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनको साउंड नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। साउंड ओके है। आगे चलते हैं, गौर से सुनिए। VSA एक्सप्लेनेशन। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के मुजिद या इन्वेंटर टॉम विलियम का कहना है कि अगर आप चार्ट को अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं तो आप समझ जाओगे कि मार्केट कभी भी रैंडमली मूव नहीं करती, इसको स्मार्ट मनी मूव करा रही होती है। और स्मार्ट मनी के इंटेंशन या फुटप्रिंट्स या उनकी निशानियों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर देखा जा सकता है। उनके फुटप्रिंट्स जो हैं, यानी स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स वॉल्यूम और प्राइस के अंदर छुपे हुए होते हैं। अगर उन फुटप्रिंट्स को तलाश कर लिए जाए तो प्रॉफिट अच्छा कमाया जा सकता है। यानी
अगर स्मार्ट मनी मार्केट को बाय में लेकर जाना चाहती है और आपने को पता चल गया कि वो बाय में जाना चाहते हैं, तो आप भी बाय करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि मार्केट बाय में जाएगी। उसकी वजह क्योंकि स्मार्ट मनी बुलिश होना चाहती है। स्मार्ट मनी कहते किसको है, दूसरी बात। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि स्मार्ट मनी फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। ठीक है, स्मार्ट मनी फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। ठीक है, स्मार्ट मनी की लिस्ट में ट्रेडिंग सिंडिकेट्स और इंडिविजुअल ट्रेडर जो बहुत बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं वो शामिल होते हैं, और लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कौन से, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, ये वाले, और फिर हेज फंड्स और बैंक्स, ये सब स्मार्ट मनी होते हैं। यानी बैंक्स जो होते हैं ना, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ यूरोप, ये स्मार्ट मनी में आते हैं। और जॉर्ज सोरोस और ये लोग बहुत बड़े ट्रेडर होते हैं, इंडिविजुअल ट्रेडर, ये आते हैं। ट्रेडिंग सिंडिकेट्स क्या है? ट्रेडिंग सिंडिकेट्स यानी 200-300 ट्रेडर्स का ऐसा ग्रुप जिन सब के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं, इवन ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स होते हैं, और वो 300 का 300 बंदा एक टाइम पर किसी एक स्टॉक या करेंसी पेयर पर एक ही टाइम पर बाय या सेल करता है और मार्केट को अपनी मर्जी से मूव कर लेता है। ठीक है, और लार्ज इंस्टीट्यूशन यानी बड़े बड़े बैंक। ठीक है, समझ गए हैं? अच्छा, VSA स्टैंड फॉर वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होता है? सबसे पहले ये सोचिए कि वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि VSA का मतलब है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। VSA का क्या मतलब है? वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। अच्छा, तो इसमें वॉल्यूम को देखना है ना हमने कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम के बारे में बताता हूँ। मार्केट होती है ना जो फॉरेक्स मार्केट, इसमें जितने भी ऑर्डर लगते हैं ना बाय या सेल के, ठीक है, वो सब ऑर्डर वॉल्यूम में शुमार होते हैं। यानी बाय हो रहा है या सेल हो रहा है, फॉरेक्स मार्केट में दो ही काम हो रहे हैं, या बाय या सेल, इसी को वॉल्यूम कहते हैं। और वॉल्यूम इस तरह से दिखता है, MT4, MT5 किसी भी चार्ट में, ये वॉल्यूम इंडिकेटर है, सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर। इसमें रेड और ग्रीन ब्लू का कोई चक्कर नहीं है। ये रेड इसलिए है कि ये ब्लू से छोटा है तो रेड हो गया। आप कलर अपनी मर्जी का कोई भी रख सकते हैं, सिर्फ समझाना यह है कि ये वॉल्यूम इंडिकेटर है। और स्प्रेड कहते हैं कैंडल को, कैंडल की हाई टू लो के एरिया को स्प्रेड कहा जाता है। तो वॉल्यूम क्या हो गया? ये इंडिकेटर। स्प्रेड क्या हो गया? बार का हाई टू लो एरिया। ठीक है, बार की हाई टू लो एरिया को स्प्रेड कहा जाता है। स्प्रेड को देखने का मतलब यह है कि हम जिस टाइम फ्रेम में भी VSA की स्टडी कर रहे हैं, इस पर कैंडल में वॉल्यूम कितना आया है और कैंडल की मूवमेंट कितनी हुई है, यानी स्प्रेड की प्राइस की मूवमेंट कितनी हुई है, थोड़ी हुई है, ज्यादा हुई है, कम हुई है, बिल्कुल नहीं हुई। ठीक है, स्प्रेड या कैंडल जो है वो एक्टिविटी जाहिर करती है कि एक्टिविटी, यानी अगर वॉल्यूम आया है ना तो उसके ऊपर हम कैंडल ये बताएगी कि बाइंग हुई है, ज्यादा हुई है, बड़ी कैंडल होगी। वॉल्यूम आई है, कम हुई है तो छोटी कैंडल होगी। वॉल्यूम आई है एवरेज, तो फिर एवरेज एक्टिविटी हुई होगी। यानी ये बताता है ना कि इसमें बाइंग या सेलिंग हुई है या नहीं। ठीक है, और कैंडल में या वॉल्यूम में बाय और सेल दोनों मौजूद होते हैं, यानी कैंडल के अंदर बाय सेल दोनों मौजूद होते हैं। बस ये पता चलता है कि एक्टिविटी हुई है, और अगर ज्यादा हुई है तो कैंडल बड़ी होगी, वॉल्यूम बड़ा होगा। ठीक है, अगर कम हुई है तो वॉल्यूम बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी, कैंडल छोटी या उससे एवरेज होगी। तो कैंडल का जो स्प्रेड है इसको हम तीन तरह के नाम देंगे। नैरो स्प्रेड सबसे पहली चीज हमने याद रखनी, जब भी मैं नैरो स्प्रेड कहूंगा तो उससे मुराद होगी छोटी कैंडल, ये याद रखना है। नैरो स्प्रेड से मुराद छोटी कैंडल होगी।
वाइड स्प्रेड जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, नैरो स्प्रेड भी सबसे इंपॉर्टेंट है। वाइड स्प्रेड जब मैं कहूंगा तो इसका मतलब होगा वाइड यानी बड़ी बाय या सेल की कैंडल। ठीक है, बाय या सेल की बड़ी कैंडल होगी तो वाइड स्प्रेड कहूंगा। फिर एक एवरेज स्प्रेड होगी, यानी जो नॉर्मल मार्केट में आ रहा होता है उसको एवरेज स्प्रेड कह दें। कैंडल के साइज की बात हो रही है, तीन तरह का साइज होगा, छोटा साइज, बड़ा साइज और आम सा एवरेज। एवरेज जो होगा, छोटे को हम नैरो कहेंगे, बड़े को वाइड कहेंगे, और जो एवरेज होगा नॉर्मल उसको एवरेज कहते हैं। वॉल्यूम कितनी किस्म का होता है, अब आ जाते हैं कि वॉल्यूम पर हम बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम क्या है। अब हमने देखना है कि वॉल्यूम कितनी किस्म का होता है। वॉल्यूम दो किस्म का होता है जी। एक होता है रियल वॉल्यूम, जिसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को काउंट किया जाता है। एक होता है टिक वॉल्यूम, इसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस काउंट होती है। ठीक है, रियल वॉल्यूम में सौदे में मौजूद अशिया को भी शुमार किया जाता है, यानी इतनी चीजें हैं, फलां चीज के इतने डिब्बे हैं, फलां चीज इतने किलो है, फलां चीज के इतने पीसीज हैं और उनकी ये कीमत है, ये हो गया रियल। यानी अगर 100 पीस है, एक की कीमत 20 है, तो ये 100 से जरब दे के हम रियल कीमत निकाल सकते हैं कि क्या है। ठीक है, ये होती है रियल वॉल्यूम। फॉरेक्स मार्केट के अलावा तकरीबन हर फाइनेंशियल मार्केट में रियल वॉल्यूम मिल जाता है। फॉरेक्स में रियल वॉल्यूम नहीं मिलता, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है। डिसेंट्रलाइज्ड क्या, कि ये किसी एक जगह से कंट्रोल नहीं हो रही, कि एक ही जगह से बाइंग और सेलिंग हो रही है और मार्केट एक ही जगह से कंट्रोल हो रही है, नहीं। ये मुख्तलिफ इसके, कोई इधर से चला रहा है, कोई इधर से चला रहा है, कोई इधर से चला रहा है, कोई इधर से सेल बाय कर रहा है, कोई इधर से कर रहा है, कोई इधर से कर रहा है। तो ये सारे आपस में इंटरलिंक है ब्रोकर्स की वजह से, बैंक्स की वजह से। ठीक है, तो जाहिर है इसका कोई सेंटर पॉइंट नहीं है। डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है, किसी एक जगह से रन नहीं हो रही, कहीं से भी बैठ के कोई भी बंदा इसमें बाय सेल कर सकता है, बड़ा छोटा जितने भी वॉल्यूम से बाइंग सेलिंग कर सकता है। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है, इसमें रियल वॉल्यूम मिलना मुमकिन नहीं है। टिक वॉल्यूम से मुराद ये है कि मार्केट में होने वाले सौदों की गिनती और सौदों में मौजूद अशिया की गिनती, इसे टिक वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, प्राइस वॉल्यूम को लीड करता है और तमाम एक्सपर्ट इस बात पर मुत्फिक हैं कि वॉल्यूम एक लीडिंग टूल है, यानी लीडिंग है, ये पहले बता देता है। दूसरे होते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स, यानी आरएसआई और इसके अलावा मैकडी और इसके अलावा जितने भी इंडिकेटर हैं फॉरेक्स में, वो सारे के सारे लैगिंग हैं, यानी वो बाद में बताते हैं कि ये हो चुका है। ठीक है, यानी मूविंग एवरेज हो गई, जो भी इंडिकेटर नीचे लगाने वाले हैं, ठीक है, ऑसिलेटर्स हैं या किसी भी किस्म के इंडिकेटर्स हैं, वो सारे के सारे लैगिंग हैं, वो बाद में बताते हैं कि हाँ ये हो चुका है। लेकिन वॉल्यूम लीडिंग है, ये पहले बता देता है कि ये होने वाला है मार्केट में, तो लीडिंग टूल इसको इसलिए कहते हैं। ठीक है, वॉल्यूम को फाइनेंशियल मार्केट का मेजरमेंट का टूल भी कहा जाता है। वॉल्यूम जो है वो चार तरह के होते हैं। इनको इसको समझना आपने बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको आपने मिस नहीं करना और बहुत गौर से सुनना है और इसकी इनको याद करना है, समझना है। चीज को समझा जाता है, जो बताया जाता है ना उसको एज इट इज नहीं देखते। फॉरेक्स मार्केट को साइंस नहीं है, ये एक आर्ट है। ठीक है, आर्ट में आपने कॉमन सेंस यूज करना होती है। ठीक है, फर्ज करें को आर्टिस्ट को कहा जाए कि आप सूरज के डूबने की कोई पिक्चर बताओ या पहाड़ी की कोई पिक्चर बताओ जिसमें सूरज डूब रहा हो, वो बनाओ। तो उसको ये तो नहीं पता कि ये सहरा में डूब रहा है, ये समंदर में डूब रहा है, या ये पहाड़ किस जगह पर है, किस लोकेशन पर है, बर्फानी इलाके में, सहराई इलाके में, साहिली इलाके में, मैदानी इलाके में। तो जाहिर है आर्ट है, तो आर्ट में और वो कॉमन सेंस से उसको पता चलेगा कि ये किस तरह की पिक्चर मांग रहे हैं, वो उनको बताएंगे कि फलां इलाके की है, तो पता चलेगा। तो ये आर्ट है, दो जमा दो चार नहीं है फॉरेक्स मार्केट, तो ये साइंस है। अच्छा जी। तो वॉल्यूम को समझने की कोशिश करें, वॉल्यूम कितनी इकसाम की होती है, कितनी टाइप्स की वॉल्यूम होती है। यहां पर मैं 4 टाइप्स की वॉल्यूम आपको बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली को हम कहते हैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, यानी सबसे बड़ा वॉल्यूम, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ठीक है, याद रखना आपने, ऐसा वॉल्यूम जो पिछले वॉल्यूम से बहुत बड़ा हो। जितना बड़ा होगा उतना अल्ट्रा हाई है, इसकी कोई फिक्स रूल नहीं है कि कितना बड़ा हो तो अल्ट्रा हाई है। अगर हम यहां पर चार्ट में देखें तो ये सबसे बड़ा है ना, ये उससे कम है, तो ये अल्ट्रा हाई कहलाएगा पिछलों से। ठीक है,
जितना बड़ा होगा उतना अल्ट्रा हाई। जिस तरह बास्केटबॉल के प्लेयर्स को आप बैडमिंटन के प्लेयर्स के साथ खड़ा कर दें, आमतौर पर जो छोटे कद के होते हैं, तो वो 7 फुट का बंदा उन छोटे कद के लोगों में वाजे पहचाना जाएगा कि ये सबसे बड़ा है। इसी तरह वॉल्यूम को देखने का भी तरीका है। ठीक है। आप के जो है इसमें अभी 30 बंदे ऐड हो गए हैं, हालांकि हमारे पास 30 बंदे हैं ही नहीं। ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये एक बंदा इजाफी कैसे आ गया। ठीक है। ये बाद में चेक करेंगे। आप लोग अपने अपने फोन नंबर्स और अपनी आईडीज मुझे भेज दें ताकि पता चले ये जो 30वां बंदा है ये कौन है, किसने लिंक आगे शेयर किया है। आप मुझे चैट में अपनी आईडीज अपने नाम के साथ और मोबाइल नंबर सेंड कर दें इसी जूम मीटिंग की, क्योंकि लिंक आप आगे शेयर नहीं कर सकते। ठीक है। सब लोग अपना अपना नाम और आईडी मुझे भेज दें, मैं उसको चेक कर लेता हूँ। चैट में लिख देना, चैट बॉक्स में। नहीं नहीं, डिस्कनेक्ट से नहीं होता। अब वो भाग गया बंदा, बंदा चला गया है, वो बंदा निकल गया है। अच्छा, तो गौर करें इधर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम यानी सबसे बड़ा वॉल्यूम, ये देखना होता है हमने मार्केट में। जब भी वॉल्यूम एक्टिविटी है ना, तो जब भी बड़ा वॉल्यूम आएगा तो हम उस वक्त पहचान जाएंगे कि स्मार्ट मनी एंटर होगी है। तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की जब भी बात होगी तो ये सबसे बड़ा वॉल्यूम। आमतौर पर पिछले 25 वॉल्यूम को देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये कितना बड़ा है, लेकिन कॉमन सेंस की बात है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को देखने के लिए कोई भी खास एक फिक्स्ड रूल नहीं हो सकता। बस ये आपके आपने देख कर ही उसको बता देना है कि ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है, अल्ट्रा हाई है, सबसे बड़ा है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वेरी हाई वॉल्यूम, जो अल्ट्रा हाई से छोटा होगा, वेरी हाई वॉल्यूम। याद रखिए अल्ट्रा हाई वॉल्यूम 4 मेजर न्यूज पर आता है। अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री को देखते हैं न्यूज के टाइम, तो वहां पर रेड फोल्डर की जो न्यूज होती है, ठीक है, जिसमें एफओएमसी है, एनएफपी है, इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, सीपीआई है, ये जो न्यूज होती हैं, इन बड़ी न्यूज के ऊपर ही अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगते हैं H1 के अंदर, या छोटे टाइम न्यूज के टाइम पे लगते हैं। ठीक है। तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम सबसे बड़ा वॉल्यूम होता है, जो कि चार्ट पर नजर आ रहा होता है। और अगर ये पिछले 25 से बड़ा हो तो बड़ा वॉल्यूम कहलाता है। जरूरी नहीं है कि 25 से बड़ा हो, फिक्स नहीं है, बस बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना ही अल्ट्रा हाई है। उसके बाद आ जाता है वेरी हाई वॉल्यूम, ऐसा वॉल्यूम जो कि अल्ट्रा हाई से छोटा हो लेकिन काफी बड़ा वॉल्यूम हो। ठीक है, ये जैसे ये है, ये वेरी हाई है ना, बहुत बड़ा है ना। फिर आ जाता है हाई वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम रोजाना सेशन के दौरान 2-3 वॉल्यूम ऐसे लग रहे होते हैं, ये हाई वॉल्यूम्स कहलाते हैं, ये वाले। ठीक है। तो पहला हमने देखना होता है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, फिर देखना है वेरी हाई वॉल्यूम, फिर हमने देखना है हाई वॉल्यूम, फिर हम देखेंगे लास्ट जो इंपॉर्टेंट है लो वॉल्यूम। ऐसा वॉल्यूम जो बिल्कुल लो हो या पिछले दो से वॉल्यूम कम हो तो उसको लो वॉल्यूम कहते हैं। ये लो वॉल्यूम पर मैं निशानात लगा रहा हूं, ये लो वॉल्यूम्स है, ये छोटे छोटे। ठीक है। तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, वेरी हाई वॉल्यूम एंड लो वॉल्यूम, ये 4 तरह का वॉल्यूम हमने मार्केट में देखना है और पूरे कोर्स में पढ़ना है। ठीक है। अब यहां पर गौर करें, इधर जो चार्ट है उसके मुताबिक ये वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है, ये वाला काफी बड़ा है ना पिछलों से, तो अल्ट्रा हाई है। तो यहां से क्या हुआ, टर्निंग पॉइंट है, प्राइस ऊपर चली गई। फिर वहां पर वेरी हाई वॉल्यूम आया टॉप पर, टर्निंग पॉइंट है, प्राइस नीचे आ गई। फिर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, प्राइस फिर ऊपर चली गई। फिर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, फिर नीचे। अब ये प्राइसेस उसी तरह मूव कर रही है जब जब बड़ा वॉल्यूम लग रहा है, चाहे वो अल्ट्रा हाई है, चाहे वो वेरी हाई है, चाहे वो हाई वॉल्यूम है। टर्निंग पॉइंट जितने भी ये स्विंग लोस और स्विंग हाई पर अगर आप गौर करेंगे, तो यहां पर आपको हमेशा बड़े वॉल्यूम नजर आ रहे होंगे इन टर्निंग पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है। तो याद रखिए कि स्मार्ट मनी जब भी एंटर होती है तो वॉल्यूम बढ़ता है, और अगर मार्केट रेंज में हो तो उसकी लो और हाई पर आसानी से देखा जा सकता है कि अल्ट्रा हाई या वेरी हाई या हाई वॉल्यूम आता है तो प्राइस मूव करती है। ठीक है, अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। ट्रेंड के अंदर भी आप देखिए, ट्रेंड कंटिन्यूएशन में बुलिश ट्रेंड हो, बड़ा वॉल्यूम आया,
ये अल्ट्रा हाई है ना, पिछलों से बहुत बड़ा है तो अल्ट्रा हाई रहेगा, प्राइस ऊपर चली गई। फिर रिट्रेस हुआ, फिर बड़ा वॉल्यूम आया, फिर ऊपर चली गई। फिर रिट्रेस हुआ, फिर बड़ा वॉल्यूम आया, फिर ऊपर चली गई। यानी चाहे बुलिश ट्रेंड हो, चाहे बेरिश ट्रेंड हो, चाहे ट्रेडिंग रेंज हो, हर स्विंग हाई और स्विंग लो पर हमें बड़ा वॉल्यूम मिलेगा। टाइम फ्रेम मैं बता चुका हूं, आप इसको 1 मिनट से लेकर 1 ईयर 1 मंथ, कोई भी दुनिया का चार्ट हो, किसी भी चार्ट में आप देख सकते हैं। जिस चार्ट का वॉल्यूम देख रहे हैं वो उसी चार्ट के लिए काम करेगा। हाँ, अगर हो सकता है कि 5 मिनट में अल्ट्रा ही आया, 15 मिनट में भी अल्ट्रा है, घंटे में भी अल्ट्रा है, तो वो सब में काम करेगा। तो 5 मिनट में अगर सिर्फ खाली अल्ट्रा आया, बाकी में छोटा है वॉल्यूम, ठीक है, और कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो फिर वो 5 मिनट के हिसाब से ही मूवमेंट करेगा। तो मूवमेंट उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से होगी। तो जितने बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट होगा उतनी ज्यादा मूवमेंट होगी। ये आप पर है कि आप कौन सा चार्ट देखते हैं। वैसे H1 और M30 का शुरू में समझने के लिए देखें, और फिर स्ट्रेटजी बनाने के लिए उससे छोटे पर भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब आ जाते हैं कैंडल की क्लोज पर। तो वॉल्यूम की इकसाम हमने पढ़ी है कि वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होता है, वेरी हाई होता है और लो होता है। ये चार किस्म के वॉल्यूम्स आपने चार्ट पर मुझे दिखाने हैं। H1 का चार्ट देख ले आप, ठीक है, और H1 के चार्ट को पीछे करते जाएं MT4 में, हर रोज ऐसे पीछे लेकर जाते जाएं, और उसमें मुझे वॉल्यूम आपने दिखाने हैं, स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट के लिए लाइट शॉट का सॉफ्टवेयर यूज कर लें, गूगल पे सर्च कर लें कि स्क्रीनशॉट सॉफ्टवेयर, तो उसमें दिखाएं कि ये अल्ट्रा हाई है, ये वेरी हाई है, ये हाई है और ये लो है, बस ये दिखाना है, ताकि पता चले कि आप देख पाते हैं या नहीं। अब आ जाते हैं कैंडल की क्लोज टाइप पर। तो जाहिर है एक बाय की कैंडल होगी, एक सेल की कैंडल होगी। तो बाय या सेल दोनों की क्लोज टाइप हमें पता होनी चाहिए। ये हम वो चीजें, टर्म्स जो हमने बार बार दोहरानी है आगे जाके। सबसे पहले आ जाता है हाई पर क्लोज। याद रखिएगा, कैंडल की क्लोजिंग ही ये बताती है कि इसमें बाइंग हुई है या सेलिंग। स्मार्ट मनी हमेशा अप कैंडल के अंदर सेल करती है, यानी चढ़ती हुई कीमत में हमने सेलिंग देखनी है मार्केट में। बाय जा रही है ना मार्केट, तो उसमें सेलिंग देखनी है। तो सेलिंग देखने के लिए उसकी क्लोजिंग को देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम उसकी क्लोजिंग के मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं कि ये हाई पर क्लोज हुई है अप कैंडल, तो ये जाहिर है ऊपर विक कम है ही नहीं, तो हम कहेंगे ये हाई पर क्लोज हुई है। ये मिडल में क्लोज हुई है, यानी इसके ऊपर विक काफी बड़ी है और ये मिडल में क्लोज हुई है, तो हम कहेंगे कि ये मार्केट, ये कैंडल मिडल में क्लोज हुई है, यानी प्राइस यहां तक गई थी, उसके बाद क्लोजिंग जब हुई, चाहे H1 है, चाहे M1 है, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम है, ये उसकी कैंडल की क्लोजिंग मिडल में हुई है। ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ये हाई पर क्लोज हो रही। ठीक है जी। तो हाई पर क्लोज से मुराद क्या है? ये कैंडल हाई पर क्लोज हुई है ना, ये मुराद है। यानी इसमें अब सेलिंग नहीं है, बाइंग है, क्योंकि हाई पर क्लोज हुई है ना। फिर हाई पर क्लोज हुई है, इसमें बाइंग नजर आ रही है, तो प्राइसेस ऊपर जाती जा रही। तो कैंडल का क्लोज जिधर होता है उससे पता चलता है कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अब देखें, ये जनाब ऊपर से थोड़ी सी विक दे के क्लोज हुई, अगली कैंडल आई पर क्लोज होगी। अब छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, तो ये क्या बता रही हैं कि बाइंग नहीं हो रही, सेलिंग हो रही है। फिर जनाब बहुत बड़ी विक से कैंडल क्लोज होगी, तो इसमें क्या है, सेलिंग हो रही है। फिर उसके अंदर ही क्लोजिंग हो गई, तो इसका मतलब अभी बाइंग खत्म हो रही है और प्राइसेस यहां से रिवर्स हो सकती हैं। तो कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाई पे क्लोज इस तरह से दिखती है, मिडल में क्लोज इस तरह से दिखती है, और हाई से नीचे क्लोज इस तरह से दिखती है। और कैंडल नैरो स्प्रेड ये कहलाती है, वाइड स्प्रेड बड़ी कैंडल ये कहलाती है, एवरेज स्प्रेड की कैंडल ये होती है। तो कैंडल का साइज और उसकी क्लोजिंग मैटर करती है। ठीक है, ये कैंडल, इसको क्या कहेंगे, हाइपर क्लोज। इसको क्या कहेंगे, मिडल से नीचे क्लोज। इसको कहेंगे मिडल से थोड़ी सी ऊपर क्लोज या मिडल के ऊपर क्लोज। इसको क्या कहेंगे, वाइड स्प्रेड की ऐसी कैंडल जिसके ऊपर भी स्पाइक है, नीचे भी। ये क्या कहेंगे, नैरो स्प्रेड, छोटी कैंडल्स हैं उनके ऊपर विक्स हैं और बॉडी छोटी है। ये चीज याद रखें।
लो पर क्लोज, सेल की कैंडल की अभी बात हो रही है। लो पर क्लोज कैसी दिखेगी? ऐसी दिखेगी ना कि लो पर क्लोज होगी, विक छोटी सी होगी। लो से ऊपर क्लोज कैसी दिखेगी? उसके नीचे विक होगी थोड़ी सी, तो कहेंगे ये लो थी, लो से ये ऊपर क्लोजिंग हो गई है। अच्छा, मिडल से ऊपर क्लोज, ये देखें नीचे विक है, ये इसका ऑफ पॉइंट है, यानी यहां से यहां तक, तो ये मिडल से ऊपर क्लोज हुई। ये समझने की बात, जितनी नीचे विक है उतनी डाउन कैंडल में बाइंग होती है। अब ये देखिए, ये लो पर क्लोज हुई, ये नैरो स्प्रेड की कैंडल है, ये नीचे विक है, ठीक है। ये जनाब ऊपर देख रहे हैं आप, विक आई है, विक की वजह से क्या हुआ, प्राइस नीचे आना शुरू हो गई, फिर प्राइस ऊपर गई है। अब ये हाइपर क्लोज हुई है, हाइपर क्लोज हुई है तो इसका क्या मतलब है कि इसमें बाइंग हुई है। अब प्राइस नीचे आ रही है, नीचे इसके नीचे विक आ गई, तो इसका मतलब इसमें मार्केट ने यहां से बाइंग कर ली है, स्मार्ट मनी ने, प्राइस ऊपर जाएगी, प्राइस ऊपर चलेगी। अब ये वाइड स्प्रेड की कैंडल आ गई, बहुत बड़ी विक के साथ, फिर छोटी कैंडल विक के साथ। तो जितनी कैंडल्स के अंदर विक होती है ऊपर, उतनी सेलिंग होती है, जितनी नीचे विक होती है उतनी बाइंग होती है, ये रूल याद रखें। अब यहां पर देखें, ऊपर विक्स हैं, प्राइस नीचे आ रही है। अब इसके नीचे थोड़ी सी बाइंग है, लेकिन अगली कैंडल फिर नीचे आ गई, उसके नीचे विक बढ़ गई है, तो थोड़ी सी और बाइंग है। वन, टू को सर्च करें, थर्ड को देखेंगे, थर्ड के नीचे बहुत बड़ी वीक है, तो इसका मतलब है यहां से स्मार्ट मनी ने बल्क में बाइंग कर ली है। अब ये कैसे बाइंग की है, क्यों बाइंग की है, ये कौन सा साइन है, हमने बाय कब करना है, ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। सिर्फ हम बुनियादी बातें पढ़ रहे हैं समझने के लिए, ठीक है, क्लोजिंग की टाइप्स के लिए। देखें यहाँ पर नीचे बड़ी वीक आ गई है, तो इसके बाद प्राइसेस ने ऊपर जाना है, क्योंकि स्मार्ट मनी यहाँ से हल्की हल्की बाइंग कर रही थी, यहाँ पर वाजे बाइंग नजर आ गई। यहाँ पर हल्की हल्की बाइंग कर रही थी, यहाँ पर वाजे बाइंग नजर आ गई, ठीक है। यहाँ पर हैवी बाइंग किया और प्राइस ऊपर आ गई, यहाँ से उन्होंने सेलिंग शुरू कर दी, और ये सेलिंग की निशानी है। ये पढ़ेंगे हम डिटेल से, अभी हम क्लोजिंग देख रहे हैं ना, ठीक है। तो कैंडल की क्लोज टाइप क्या है? लो पर क्लोज, लो से थोड़ी ऊपर क्लोज, मिडल पर क्लोज, मिडल से थोड़ी ऊपर क्लोज। तो जितनी नीचे विक है उसको हम कंसीडर करेंगे, बुनियादी नुक्ता ये है, ठीक है। ये देखें ना, नीचे विक है, वॉल्यूम बड़ा है, प्राइसेस ऊपर चलेंगी, ऊपर विक है, वॉल्यूम बड़ा है, प्राइसेस नीचे आ गए, ठीक है। अब ऊपर विक है, वॉल्यूम बड़ा है, प्राइसेस नीचे आ गए, नीचे विक है, वॉल्यूम बड़ा है, प्राइसेस ऊपर जा रही, नीचे विक है, वॉल्यूम बड़ा है, प्राइसेस ऊपर जा रही। तो ये विक से क्या मुराद है? क्लोजिंग, यानी ऊपर जितनी विक दे के क्लोज हो रही है उतनी सेलिंग है, नीचे जितनी विक दे के क्लोज हो रही है उतनी बाइंग है, ठीक है। तो कैंडल की क्लोज टाइप यहां पर अगर हम देखें तो हमें वाजे नजर आ रहा है, मिडल में क्लोज हो रही है, ये भी मिडल से नीचे क्लोज हो रही है, ये हाइपर क्लोज हो रही है, ठीक है। तो क्लोजिंग हमने याद रखनी है, क्लोजिंग के अंदर नुक्ता क्या है वो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये पहले दिन में सारा नहीं बता सकता, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कल का होमवर्क क्या है? होमवर्क नंबर वन ये है कि आपने चार्ट पर जाके H1 का चार्ट खोलें। आपने देखना है कि H1 के चार्ट को आप 10 दिन या 12 दिन या 5 दिन का चार्ट देखें, उसमें बताएं कि ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। अगले दिन या 2 दिन बाद देखें ये हाई वॉल्यूम है, और रोजाना के चार्ट में देखें, सॉरी ये अल्ट्रा हाई है, ये वेरी हाई है, और थर्ड क्या था, हाई, हाई वॉल्यूम है। यानी आप पहचान सके चार्ट पर कि ये वॉल्यूम जो है सबसे बड़ा है पिछलों से, तो अल्ट्रा हाई है। ये जनाब वेरी हाई है, इसके बाद जो बनता है ये इससे छोटा है तो वेरी हाई है। और ये उसके बाद जो रोजाना बड़े वॉल्यूम लगते हैं, ये वॉल्यूम क्या है, हाई वॉल्यूम है, और ये लो वॉल्यूम है। इस तरह से आपने चार्ट पर मुझे दिखाना है कि हम देख सकते हैं चार्ट पर कि ये बहुत बड़ा है, ये उससे छोटा है, और ये थोड़ा छोटा है लेकिन है बड़ा, यानी अल्ट्रा हाई, वेरी हाई एंड हाई, और उसके बाद लो वॉल्यूम। वॉल्यूम आप पहचानने की कोशिश करें H1 में कि सबसे बड़ा, उससे छोटा और बिल्कुल छोटा वॉल्यूम। ये 4 टाइप्स ऑफ वॉल्यूम आपको चार्ट पर देखना आना चाहिए, आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज जो आपने देखनी है वो ये है कि कैंडल की क्लोज टाइप जो मैंने बताई है अभी, ठीक है। कैंडल की क्लोज टाइप यानी सेल की कैंडल लो पर क्लोज, सेल की कैंडल लो से थोड़ी ऊपर क्लोज, सेल की कैंडल
दरमियान में क्लोज, सेल की कैंडल दरमियान से ऊपर क्लोज। इसी तरह कैंडल की क्लोजिंग सेल और बाय की चारों इकसाम आपने मुझे बतानी है चार्ट पर। एक नहीं, कम से कम 10 से 20 से 30 चार्ट आपने बनाने हैं, जिसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, वेरी हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम दिखाना है। और फिर आपने 20 से 30 चार्ट घंटे घंटे के देखने हैं कि ये कैंडल जो है हाई पर क्लोज है, लो पर क्लोज है, मिडिल में क्लोज है। इसमें सेल और बाय की कैंडल्स आपने देखनी। ये आपका आज का लेसन है। और ये बुनियादी चीजें थी, कैंडल की क्लोजिंग, वॉल्यूम की टाइप्स और वीएसए क्या है। ये बिल्कुल एक बेसिक सा लेक्चर है एक समझ के लिए। अब आप होमवर्क करेंगे तो ये कवर होगा, वरना ये कवर नहीं होगा और रह जाएगा। कल इंशाल्लाह अगली क्लास लेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। ठीक है, क्लास को क्लोज करते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग बंद कर दें।